नमस्कार दर्शकों, खेल चाहे जो भी हो, बस हमें जो है उस खेल के प्रति जुनून होना चाहिए और लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए ताकि हम उस खेल में सफल हो सके। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों में साइकिलिंग को लेकर एक अलग ही जुनून सवार है। राष्ट्रीय 38वें खेल में जो है साइकिलिंग की एक अलग ही प्रतिभा देखने को मिलती है। हमारे इन द्वीप समूह से भी खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो आज हम जो है वेलोड्रोम में उपस्थित हैं और यहाँ के जो खिलाड़ियों को जिस कोच ने जो है प्रशिक्षित किया था, आज हम उन्हीं से मिलने यहाँ पर आए हैं। तो चलिए हम आपसे रूबरू कराते हैं। सर, हमारे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था, तो इसमें हमारे द्वीप समूह को जो है कितने पदक हासिल हुए? उसमें 5 गोल्ड मिला है अंडमान टीम को, 3 सिल्वर मिला है और 1 ब्रॉन्ज मिला है। इसमें डेविड बेकम का 4 गोल्ड है और सिलेस्टिना बोल के और एक लड़की है जो यहाँ आंसा खुला था, वो लड़की को 1 गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है, लेकिन 5 गोल्ड में ये दोनों ही हकदार है। जी, हमारे द्वीप समूह से जो है कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, इसके बारे में बताइए। हमारा यहाँ से अंडमान का पोर्ट ब्लेयर से 3 जन गया था, 3 जन अमृतसर से आया था और 3 जन दिल्ली का जो नेशनल एकेडमी है वहाँ से, टोटल 9 था। उसमें 3 लड़की और 6 लड़का। ये जी, भारत के और किन किन राज्यों से लोग आए हुए थे और उनका प्रदर्शन कैसा था, इस बारे में बताइए। एक्चुअली ये नेशनल के बाद ही नेशनल गेम्स क्वालिफाई करता है। जैसे जूनियर में खेलो इंडिया में और सीनियर में नेशनल गेम्स, तो यहाँ बेस्ट ऑफ 8 टीम ही आता है। तो बेस्ट ऑफ 8 टीम में हम लोग 1-2 में रहते हैं। हम लोग का मेन कॉन्टेस्टेंट बोलने से मणिपुर है, जहाँ हम लोग फर्स्ट लेते हैं, उन लोग सेकंड लेते हैं, वैसे ही है। लेकिन इस बार टीम इवेंट में हम लोग उन लोग को क्वालिफाई राउंड में मार दिया बोल के उन लोग टीम से आउट हो गया, नहीं तो उन लोग गोल्ड, हम लोग सिल्वर, ऐसे ही होता था। इस बार उन लोग का बैड लक है, हम लोग का टीम अच्छा चला है, ये हम लोग के लिए गुड लक है। सर, जैसे कि इस खेल के बारे में बताइए कि ये जो रोड साइकिलिंग और ट्रैक साइकिलिंग है, इसके बारे में बताइए। ये हम लोग जहाँ खड़े हैं इसको वेलोड्रोम बोलते हैं, ये है ट्रैक साइकिलिंग। इसमें कोई ब्रेक वगैरह नहीं होता है साइकिल में। और रोड साइकिल में जैसे ये बाहर का जो रोड है, कोई भी रोड है, वहाँ रोड साइकिलिंग होता है। रोड साइकिलिंग में आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सीनियर के लिए 180 किलोमीटर, 160 किलोमीटर होता है, वुमेन के लिए 90 to 100 किलोमीटर होते हैं, जूनियर बॉयज़ के लिए 120 किलोमीटर होता है। उसमें आपको ब्रेक्स भी चाहिए, गियर भी चाहिए, मतलब साइकिल अप टू डेट होना चाहिए। और वो जनरली जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ये है, थोड़ा लीन बॉडी जिसका है, वही उसमें ये करते हैं। जो मस्कुलर बॉडी वाला है वो ट्रैक में आ जाता है, क्योंकि ट्रैक में थोड़ा पावर ज़्यादा लगते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस भी है। हाँ, ट्रैक में भी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का जो रोड राइडर है उन लोग भी चलाते हैं, जैसे पटसूट है, पॉइंट रेस है, ओमनियम है, ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स भी हैं। सर, अक्सर ऐसा होता है कि प्रतिभा होने के बावजूद भी खिलाड़ी जो है प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, वो बाहर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए, जिसका पास अगर टैलेंट है वो तो उबल के तो आएगा ही, चाहे साइकिलिंग का तरफ से हो, चाहे एथलेटिक्स का तरफ से हो। लेकिन उसका पास वो जुनून भी तो होना, जो मुझे वो वाला उसमें पहुंचना है। ऐसे थोड़ी है मेरे पास टैलेंट है, मैं 1-2 जगह फास्ट आ गया तो आपको मतलब खुद को ये समझ लिया, ऐसे नहीं है। जिसके पास टैलेंट है, हम लोग जो टैलेंट सर्च जो करते हैं, बाकी बहुत सारे कोचेज़ हैं जो टैलेंट सर्च करते हैं, उन लोग ढूंढ ही लेते हैं। अगर आपका पास अगर टैलेंट है, जैसे अभी इतना साल से हम इधर है, जिसका पास टैलेंट है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर ही लेते हैं, चाहे उसका फ्रेंड थ्रू हो, पेरेंट्स थ्रू हो, पीईटीज थ्रू हो, एडीज थ्रू हो, कैसे भी करके हम लोग उसको ढूंढ ही लेते हैं। ये कोई ये नहीं है जो उसके पास टैलेंट है। अगर किसी के पास अगर टैलेंट है, हम लोग नहीं खोज पाते, तो उन लोग सीधा आके हमारा स्टेडियम में जो
एडी साहब जो स्पोर्ट्स जो बैठे हैं उसका साथ कांटेक्ट करें, ओलंपिक वाला है उनको साथ कांटेक्ट करें। टैलेंट अगर है तो उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। हम लोग जितना टैलेंट है, हम लोग का काम ही ये है हिडन टैलेंट ये करना, मतलब हार्नेस करना है। तो जिसका पास टैलेंट है हम लोग का पास आज वो स्टेट चैम्पियन है, कल वो नेशनल चैम्पियन है। ऐसे करते आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इंटरनेशनल हो जाएंगे, जैसे बाकी डेविड लोग हैं, ईशा लोग हैं, देबोरा लोग हैं, ऐसे। सो जैसे कि प्रशासन जो है इन खेलों के लिए बहुत जो है आगे आ रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत साल के बाद बच्चा लोग को भी लगता है, पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी लगता है। हमारा जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स है श्री विक्रम सिंह, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले फ़िलहाल हम लोग का इंटरमोरल भी कराया है, मतलब स्टाफ लोग का बीच में। अभी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा कम रह गया था उसको भी फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अभी टीम जो जा रहे हैं, अभी नेशनल गेम्स में हम लोग का हाल ही में जो नेशनल गेम्स हुआ था, वहाँ टीम जाने के लिए सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव उन्होंने ही लिया लगता है। क्योंकि इतना जल्दी, इतना ज़्यादा, इतना काम था, इतना जल्दी कर दिया है। हम लोग तो सोचा भी नहीं, इतना कम समय में, हम लोग के पास समय बहुत कम था। सर्कुलर आते हो, कुछ भी हो, लेट हो गया था, लेकिन हम लोग टाइमली सब कुछ मैनेज हो गया। बाकी जो एडीज़ जो है, जैसे हमारा सेन साहब है एडी स्पोर्ट्स, और एडसाद साहब है, साइका मैडम भी थी उसमें, चीफ द मिशन। तो कुल मिला के सब एक अच्छा से, मतलब होमवर्क जो होता है, टीम वर्क जो होता है वो अच्छा हुआ था बोल के आज टीम भी सक्सेसफुल हुआ है, रिज़ल्ट भी अच्छा दिया है। आगे अगर ऐसे होते रहेंगे तो आगे और भी अच्छा रिज़ल्ट होएगा। आज 5 लिया है, कल 6-7 भी ले सकते हैं। इस बार आप लोगों ने कितने पदक की उम्मीद की थी? सच बोलने से हम तो मिनिमम 4 गोल्ड तो उम्मीद रखा ही था। वो पहला दिन ही हम एडी साहब को बोल दिया था मिनिमम 4 गोल्ड लेंगे। 5 गोल्ड हो गया, क्योंकि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, कोई भी टाइम किसी का पंचर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान का दुआ से कुछ हुआ नहीं, इसलिए 4 उम्मीद किया था, 5 गोल्ड मिल गया। 5 मिलने वाला ही है, लेकिन हम लोग उतना तो 100% तो नहीं ये गेस कर सकते। 4 गोल्ड किया था, 5 गोल्ड आ गया। खुशी की बात है अंडमान के लिए। सेन गुप्ता जी, इस तरह की जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, तो आप अपने खिलाड़ियों को किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं? एक अलग तरीके का ट्रेनिंग किस तरह से होता है? देखिए, ये पहले ज़माना में एक दो इवेंट होता था, लेकिन अभी क्या है, पूरा साल आपका ये मतलब चैम्पियनशिप रहते हैं। अभी दिल्ली वाला को ही देख लीजिए, जैसे नेशनल गेम्स ख़त्म हुआ, उन लोग एशियन साइकिलिंग के लिए मलेशिया चला गया। 28 को लास्ट उन लोग का ये है, मतलब क्लोजिंग है। हमारा इधर जो ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, एक ही टारगेट रखते हैं नेशनल के लिए। दिल्ली वाले जो है पूरा साल के लिए टारगेट रखते हैं, जो नेक्स्ट मंथ में इधर टूर होना, ये होना। हम लोग के लिए क्या है, ये जो टारगेट हम लोग दिसंबर को जनरली ट्रैक नेशनल होता है, उससे पहले रोड नेशनल होता है नवंबर को। तो हम लोग का आने जाने में थोड़ा दिक्कत है बोल के हम लोग एक ही टारगेट रखते हैं, ओनली ट्रैक नेशनल के लिए। तो उसी टाइम भी तो हम लोग को जो शेड्यूल हम लोग बनाते हैं, चलो ये इंड्योरेंस पीरियड है, ये परफेक्शन पीरियड है, ये हमारा कंपटीशन पीरियड है, वो हिसाब से ट्रेनिंग कराते हैं। अभी ट्रेनिंग तो स्पेसिफिक होता है, ये तो हम ऐसे करके नहीं बोल सकते। ठीक है। शुभेंदु जी, जिस तरह से आपने बताया कि आने जाने में तकलीफ़ें होती हैं, तो इस बार जो है उत्तराखंड में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय खेल, तो यहाँ से द्वीप समूह के खिलाड़ियों को वहाँ तक पहुँचने में कितनी दिक्कतें आई, या फिर उनके खेलों में किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं, इस बार नहीं हुआ। काफ़ी साल से, अभी 4-5 साल से नहीं हो रहे। पहले जब हम लोग जाते थे, 4 दिन शिप में सफ़र, 2 दिन ट्रेन में सफ़र, वहाँ जाके परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी हम लोग तो फ़्लाइट से जाता है, जाते ही ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो अभी 4-5 साल से कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट से हम लोग सारे के सारे स्मूथली मतलब ट्रैवल करते हैं अभी। ये तो रही यात्रा की बात।
तो मौसम भी जो है हर एक जगह के अलग अलग होता है, तो यहाँ का मौसम और वहाँ के मौसम में काफ़ी अंतर होगा, तो इसका क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर कोई असर हुआ है? देखिए ये सिर्फ अंडमान के लिए नहीं होता है, जैसे तमिलनाडु है जो साउथ का जो स्टेट्स है उसके लिए भी तो प्रॉब्लम होएगा। हाँ, अंडमान में पूरा साल ऐसे ही मतलब फेयर वेदर जैसे रहते हैं, ना गर्म है ना ठंडा है। वहाँ पहला दिन जैसे हम लोग फ़्लाइट से पहुँचा कलकत्ता में, क्या दिल्ली मैक्सिमम गया था, कलकत्ता में भी 2-1 जन कलकत्ता होके भी गया था। तो उसमें वो जो टाइम जो हम लोग उतारते हैं मेन लाइन में, उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जब हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, क्या 1 दिन उधर गुजार लिया है, उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग मतलब एडॉप्ट कर लेते हैं वेदर को। सर, यहाँ पे खिलाड़ियों का जो प्रैक्टिस करना और वहाँ पे क्या अलग होता है? नहीं, ट्रेनिंग प्रोसीजर तो एक ही होता है। प्रॉब्लम ये होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, अलग से डाइट, अलग से यहाँ का बच्चा लोग को रेस्ट कहाँ मिलता है। अगर यहाँ ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग करने के बाद स्कूल भी जाना है, घर का काम भी करना पड़ता है। कोई बच्चा पैदल यहाँ आके ट्रेनिंग करते हैं। तो बाहर का जो बच्चा जैसे हमारा दिल्ली में है, उन लोग का सिर्फ ट्रेनिंग ही जॉब जैसा ही है। ट्रेनिंग करते हैं, रेस्ट लेते हैं, अच्छा डाइट मिलते हैं, वहाँ साइंटिस्ट लोग भी रहते हैं। तो हमारा इधर अभी तक तो ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे खेलो इंडिया का ये सेंटर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भी मतलब बराबर का हम लोग को भी सपोर्ट मिलेगा, यही उम्मीद करता हूँ। वर्तमान समय में जो है आपके पास कितने खिलाड़ियाँ जो है प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं? देखिए यहाँ जितना बच्चा आ रहे हैं सारे के सारे नया बच्चा है, 3-4 महीना, 1-2 बच्चा है जो 1-2 साल का है। तो यहाँ सारे के सारे मतलब अभी अंडर ट्रेनिंग ही बोल सकते हैं। अभी इन लोग ऑब्ज़र्व करते हैं जो रेसिंग क्या चीज़ है। अभी इन लोग फ़िलहाल जो अपना जो साइकिल है उसमें ही उन लोग चलाते हैं। बाकी जैसे हम मतलब ये ट्रैक जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रेनिंग जो मतलब ये प्रॉपर ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, उसी के बाद हम यहाँ ट्रैक में लेके आएगा। फ़िलहाल इन लोग फिटनेस के लिए थोड़ा रोड चला लिया बाहर। अभी रेसिंग में अभी इन लोग जो नया बच्चा जो है 30 बच्चा जो है, उन लोग को अभी तक रेसिंग में नहीं लेके आया, लेकिन इंटरेस्ट हम पैदा करा रहे हैं। जो तुम लोग इन लोग जो सीनियर राइडर है उसको देख के सीखो, कैसे चलाता है, कैसे जाम मारता है, कैसे ये मतलब ब्रीदिंग करता है। उन लोग को भी नेक्स्ट नेशनल जो है हम लोग का दिसंबर, उसमें देखेंगे क्या हो सकता है। अभी ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिसको आप जो है भविष्य में एक चैम्पियन के तौर पर देखना चाहेंगे, या फिर लग रहा है कि वो चैम्पियन बन सकता है, उस खिलाड़ी के अंदर प्रतिभा है? देखिए साई में फ़िलहाल 1-1.5 साल हुआ है, सेंटर खुला है, वहाँ 2 अच्छा कोच है, विश्वजीत और मिस्टर आनंद। तभी जो लास्ट जो नेशनल हुआ था आपका नवंबर में 2024 में चेन्नई में, उसमें बहुत ही अच्छे इन लोग परफॉर्मेंस दिया। उसमें ब्रिटनी बोल के एक लड़की है और ये क्विंडरलिन जो है, ये लड़की में काफ़ी पोटेंशियल है। अभी तो हम पोर्ट ब्लेयर में है, निकोबार में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम रिज़ल्ट देखा था, उसका टाइमिंग भी देखा है, बहुत ही अच्छी है लड़की। सो जैसे कि आपने बताया कि इस बार जो है बहुत सारी इवेंट्स हुए हैं, तो क्या क्या इवेंट्स हुए हैं इसके बारे में बताइए। देखिए जैसे टाइम ट्रायल होता है, ये जो हमारा ट्रैक जो है ये थी 33.33 बोलने से 3 चक्कर लगाने से 1 किलोमीटर होता है, जो जिसको हम लोग टाइम ट्रायल बोलते हैं। उसमें डेविड बेकहम जो है उन्होंने गोल्ड लिया है। और एक होता है वो साइड से 200 मीटर, ये जो लाइन जो रेड लाइन अभी तक हल्का से दिखाई दे रहा है, ये फिनिशिंग लाइन है। जैसे ट्रैक ये हो जाएगा तो इसका भी मार्किंग शुरू हो जाएगी। ये फिनिशिंग लाइन है 200 मीटर, उसमें भी डेविड बेकहम ने गोल्ड लिया है। और एक होता है आपका केरिन रेस। केरिन रेस होता है हर स्टेट से 1-1, 2-2 करके आते हैं। उसमें मोटरसाइकिल में आपका 2.5 लाख तक मोटरसाइकिल चलता है, तो लॉटरी होता है, उसका हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसका पीछे रहेगा। फिर मोटरसाइकिल हट जाता है,
फिर 2.5 लैप जो है आपस में उन लोग टकराते हैं, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, पहले क्वालिफाइंग होता है, एक एक करके लेता है, फिर फाइनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा आता है। और एक होता है टीम इवेंट होता है जिसमें हम लोग गोल्ड लिया है। उसमें सदस्य बोलने से डेविड है, मिस्टर ईशो है, मिस्टर गौरव है, मिस्टर सुभाष है, इन लोग एक 3 जन का एक टीम होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आपका एथलेटिक्स में रिले होता है, एक जन ये करके मतलब दूसरा के पास जाता है। इधर क्या होता है, 3 जन ही एक साथ स्टार्ट करेगा, पहला लैप एक जन दे के छोड़ देंगे, दूसरा लैप और एक जन दे के छोड़ देंगे, और तीसरा लैप और एक दे के छोड़ देंगे। तो उसमें जो लास्ट लैप में जो फिनिश करता है उसका टाइमिंग देख के फिर वो डिक्लेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, जो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बाकी जैसे हम बोला है, जो रोड साइकिलिस्ट जो है उन लोग के लिए एक इवेंट होता है, परसूट होता है, वो 4 किलोमीटर, मतलब ये वाला 333 वाला ट्रैक में 12 लैक्स। तो हमारा अंडमान में सारे के सारे स्प्रिंटर ही है, मतलब अंडमान में अच्छा रोड नहीं है बोल के रोड राइडर नहीं है फ़िलहाल। अभी उसके ऊपर हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। जो हमारे एडी साहब भी बोला है, मुझे ख़राब लगा है, क्योंकि हमारा रोड राइडर क्यों नहीं है। तो फ़िलहाल देखते आगे जो प्रस्तुति जो होएगा उसमें रोड राइडर के लिए परसूट जो इवेंट छूट गया था, ओमनियम जो इवेंट छूट गया था, उसका तैयारी कर रहे हैं। सर, जैसे कि रोड साइकिलिंग और ट्रैक साइकिलिंग 2 अलग चीज़ें हैं, तो इनमें चलाने वाली जो साइकिल भी शायद से अलग होंगी, तो आप इनके बारे में बताइए कि ये किस तरह से दोनों साइकिल अलग है और इनके जो है दाम कितने होंगे, क्या बच्चे खुद खरीदते हैं, या इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ट्रैक साइकिल जो होता है उसमें कोई ब्रेक्स नहीं होता है, उसमें कोई गियर नहीं होता है, सिंपल एक साइकिल होता है, फ्रेम वर्क होता है, 2 चक्का होता है। लेकिन देखने को तो ऐसे ही बहुत सिंपल साइकिल लगता है, लेकिन ये साइकिल आपका 7-8 हज़ार से शुरू होता है, 12 तक चले जाते हैं। अभी जो स्टैंडर्ड इंडिया का अभी इंडिया का स्टैंडर्ड बोलने से अभी वर्ल्ड स्टैंडर्ड ही आ गया। जैसे एशियन गेम्स में किया था, अभी ओलंपिक में भी शायद जाएगा। तो बाहर का साथ अगर कंपेयर करें तो इंडिया का वो भी बराबर कर ही आ जाता है जो कॉस्ट ऑफ साइकिल जो होता है। बाकी ऐसे आपका 1.5 लाख 2 लाख में भी जो बिगिनर्स जो है उनके लिए साइकिल मिल जाता है। लेकिन ये सारे के सारे साइकिल बच्चा लोग का अपना ही है, ये डिपार्टमेंटल ये अभी तक लिया नहीं। अभी खेलो इंडिया का सेंटर खुलेगा तो वहाँ सारे के सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएगा, साइकिल भी मिल जाएगा, डाइट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। सर, जैसे कि आप डाइट की बात कर रहे हैं, तो खिलाड़ियों का डाइट किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। मैडम, ये तो सिंपल सी बात है, जो अभी सारे के सारे दुनिया में बॉडी कॉन्शियस योगा ये बात चल रहा है। तो बच्चा लोग ये तो नहीं खाएंगे ना, पिज़्ज़ा बर्गर ये। उन लोग मैक्सिमम बॉयल वाला जो चीज़ है, जो हेल्दी फूड होता है, बॉयल वाला चिकन, बॉयल वाला दाल, ठीक है ना। बॉयल वाला जो चीज़ होता है उसमें तेल कम होता है, मसाला भी कम होता है, लेकिन खाना हेल्दी होता है। इस टाइप का खाना खाना। हम ये नहीं बोलते हैं जो हर रोज़ सुबह शाम चिकन खाओ, मटन खाओ, ये खाओ, लेकिन जो भी खाओ, जैसे दाल ले लिया, थोड़ा चपाती ले लिया, थोड़ा सब्जी जो है। हाँ, सलाद हम ज़रूर बोलेंगे जो हर रोज़ किसी को कुछ मिले ना मिले, सलाद ज़रूर खाना। साग सब्जी जो है ये भी हर रोज़ खा सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अभी तो हम लोग को तो प्योर चीज़ तो नहीं मिलता है ना। प्योर घी कहाँ मिलता है। दूसरा हरियाणा में जैसे मिलता है शुद्ध घी, जो है यहाँ मिलता नहीं है, तो उसमें ही काम चला लेते। तो इसलिए बोलते हैं ऑयली फूड जो है थोड़ा कम खाए, थोड़ा फ्राई वाला चीज़ कम खाए, और बाहर का खाना तो बिल्कुल ही ना खाए। हाँ, कभी ओकेशनली चला गया, महीने में एक बार क्या, हाँ कोई ओकेशन आ गया तो उसके लिए तो छूट है, लेकिन बाहर का चीज़ जितना अवॉइड करे उतना ही अच्छा है। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि हर खेल से पहले जो है वार्म अप वगैरह कराते हैं, तो क्या साइकिलिंग के लिए भी ऐसा कराते हैं आप?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो सबसे ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत होता है, क्योंकि अगर किसी को अगर 200 मीटर का अगर स्प्रिंट चलाना है, वो 1 घंटा से 1.5 घंटा पहले वो वार्म अप शुरू कर देते हैं कंटिन्यू। जैसे पहले फास्ट रोटिंग करते हैं, मतलब बहुत फास्ट चलाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अब तो कंटिन्यू तो नहीं चला सकते, अब थक जाएंगे, फिर 200 मीटर कैसे चलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मसल का जो टोन है उसको बिज़ी रखने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे करके रोलर करते हैं। और रोलर बोलने से आपका जैसे ट्रेडमिल होता है, आम आदमी के लिए ट्रेडमिल होता है, तो हम लोग के लिए रोलर होता है। रोलर जैसे बारिश वगैरह हो गया तो यहाँ हम लोग चला नहीं सकते, वो घर में रख के अब ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसको रोलर बोलते हैं। तो वो चीज़ मतलब जब वार्म अप होता है इवेंट से पहले 5 मिनट पहले उन लोग रोलर में ही रहते हैं, उसके बाद फिर मेन जो इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट में चले जाते हैं। सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि स्टेडियम जो है, वेलोड्रोम जो है, मरम्मत की स्थिति में है, तो ये ठीक होने के बाद खिलाड़ियों के खेल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा? बहुत ज़्यादा जोश आ जाएगा बच्चा लोग का बीच में। अभी भी बच्चा लोग पूछते हैं हर रोज़, जी ये कब ठीक होएगा, लेकिन डायरेक्टर साहब का जो इनिशिएटिव जो है उसका कारण ये ट्रैक जितना जल्दी आपका काम शुरू हो गया, इतना जल्दी काम ख़त्म भी हो जाएगा, और 7-8 दिन का बाद ट्रैक बिल्कुल फिट हो जाएगा। बच्चा लोग तो ऐसे ही फिट है, ठीक है ना। फिर जो नया बच्चा भी, जैसे हम बोलते हैं 25-30 बच्चा है, तो उसी टाइम तो और भी नया बच्चा, उन लोग को भी थोड़ा ये लगेगा जो हम लोग को भी वेलोड्रोम में चलाने का मौका मिले, तो काफ़ी बच्चा आ जाएंगे। वहाँ से ही हमको टैलेंट जो है, जो हमारा पास 1 साल 1.5 साल रह गया, तो कामयाबी उसको मिल सकते हैं। अगर 2-3 महीने के बाद उसको लगेगा यहाँ ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, कि अब साइकिलिंग टफ है, तो ऐसे ही चला जाएंगे। जिसको रहना है वो रह जाएंगे, जिसको जाना है वो चला जाएंगे। सर मौसम जो है हमेशा जो है एक जैसा नहीं रहता है। अभी हम देख रहे हैं कि धूप आ गई है, तो आप जब बारिश होता है तब आप अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते, ट्रैक गीली हो चुकी होती है, तो ऐसे में कैसे उनका अभ्यास किया जाता है? देखिए, अगर अचानक अगर बारिश शुरू हो गया तो हम लोग स्टोर में जाके, नहीं तो जिम में जाके जिम कर लेते। ये तो हर रोज़ कोई सुबह शाम तो जिम नहीं कर सकते, तो इसके लिए रोलर है। जो रोलर है, रोलर अगर 15 मिनट 20 मिनट कर लिया, मतलब बाहर रनिंग नहीं कर सकते तो रोलर कर लिया। रोलर करने का बाद आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते, वेट ट्रेनिंग कर सकते विथ पार्टनर। कोई ज़रूरी नहीं है जो वेट ट्रेनिंग हमेशा वेट का साथ ही करना, पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी इंडोर एक्टिविटीज़ जो है हम लोग दे देते। ये बारिश का जो ये तो सभी जगह है, हम लोग को तो अवेयरनेस तो है ही। जो ये सीज़न जो है बारिश का सीज़न है, हम लोग का ट्रेनिंग इस तरफ नहीं करना, इस तरफ करना है, वो पहले से हम लोग शेड्यूल दे देते बच्चा लोग के। वो हिसाब से अगर हेवी बारिश होता है, 4-5 दिन कंटिन्यू बारिश होता है, तब बच्चा लोग को बोल देते घर में ये एक्सरसाइज करो। ये है रोड साइकिल है, जिसमें हम लोग रोड में ट्रेनिंग करते हैं। और ये है रोलर है। इसमें क्या होता है, कभी बारिश हो गया तो ये हो गया, बच्चा लोग आ नहीं पाता है ट्रेनिंग, तो जिसका पास रोलर है, साइकिल है, ये रोड साइकिल है, ट्रैक साइकिल में भी कर सकते हैं, तो इसका अपना रोड साइकिल है बोल के इसमें करते हैं। अभी देखिए, जैसे आप पूछ रहे थे ना, जो इवेंट से पहले क्या करना, तो उसमें ये जो स्पीड में ये करता है, ठीक है ना, ये स्पीड जैसे उसका इवेंट का टाइम नज़दीक आता है, जैसे 15 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट पहले तक ये जो स्पीड जो है जस्ट इसको रोट करना है, इतना ही। बाकी जैसे 1 घंटा बाकी है तो उस टाइम वो थोड़ा फास्ट चलाते हैं, क्योंकि रिकवरी होने के लिए उसको टाइम चाहिए। तो ये स्पीड में चलाने से जब उसका इवेंट स्टार्ट होएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है,
वो आसानी से compete कर सकते हैं। सर जैसे कि आजकल लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, हर खेल में जो है लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो क्या आपके पास लड़कियां भी आती हैं साइकिलिंग के लिए? हाँ, पहले सीनियर जो साइकिलिस्ट है जैसे देबोरा है, निकिता है, सिलेस्टिना अभी जो फिलहाल गोल्ड मेडल लिया है, अभी जितना लड़की है सारे के सारे जूनियर लड़की है, मतलब साई अपना काम कर रही है। और यहाँ जितना लड़की लोग जो है सारे के सारे अंडर 12 अंडर 13 इतना ही है। तो अभी तक इन लोग को रेसिंग में नहीं लेके आया, क्योंकि हम लोग का इवेंट स्टार्ट होता है अंडर 14 से। तो 10 साल का बच्चा 11 साल का बच्चा इतना जल्दी क्या करना है। तो एक ही लड़की है 12 प्लस है, तो उसको ही अभी अंडर 14 एज में उसको ही अभी कोशिश कर रहा है जो कम से कम एक लड़की को देख के दूसरा तीसरा लड़की और भी ट्रेन हो जाए, तो उसका ही तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हर पेरेंट्स यही चाहता है कि बच्चे जो है पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो उनका शौक़ रहता है, उन्हें खेलना होता है। तो आप माता पिताओं को क्या कहना चाहेंगे? माता पिता को यही कहना चाहूँगा, जैसे देखिए ऐसे नहीं है जो स्पोर्ट्स करता है उसका पढ़ाई में ये नहीं है। यहाँ 85-87% लेके भी नेशनल में मेडलिस्ट है, ऐसे साइकिलिस्ट भी इधर है। हम जब साई में था तब भी नरसा लक्ष्मी बोल के एक लड़की, वो 87 लेके परसेंटेज लेके 12 पास किया था। देखिए माता पिता को मैं यही बोलूँगा, जब स्पोर्ट्स करने से कोई लॉस नहीं है, अगर कुछ हो ना पाए कम से कम उसका फिटनेस रह जाता है। वो फिट रहने से दूसरा जगह अगर पुलिस में जाए, क्या आर्मी में जाए, वहाँ जाकर वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं बोलते हैं जो पढ़ाई भी छोड़ दो, सिर्फ स्पोर्ट्स ही करो, दोनों को बैलेंस रखना है। यही ध्यान देने के लिए पिता माता का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो कोच से भी बड़ा रोल होता है। बैलेंस उन लोग को करना है। हम लोग अपना ये देखेंगे जो तुम कितना ट्रेनिंग करते, तुम्हारा प्रोग्रेस क्या है, हम लोग ये देखते हैं। बाकी जो है वो तो पेरेंट्स को देखना है, तो पेरेंट्स का रोल तो सबसे बड़ा रोल होता है। सर ये जो बच्चे हैं ये आपके पास किस वक्त आते हैं, इनका ट्रेनिंग का समय क्या होता है और कितने देर की ट्रेनिंग होती है? देखिए साइकिलिंग में मतलब आधा घंटा के लिए 1 घंटे के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। हम लोग का इवेंट ही होता है लॉन्ग, जैसे रोड में हम बोला है 180 किलोमीटर, जूनियर के लिए 120, सब जूनियर के लिए 60 किलोमीटर। तो इसलिए तो 60 किलोमीटर चलाने के लिए भी तो उसको 2-2.5 घंटा तो लगेगा ही। तो अभी क्या है, अंडमान में स्कूल वो जल्दी शुरू हो जाता है। मेनलैंड में जैसे हम लोग मेनलैंडर है, तो हम लोग का टाइम था 11 बजे से शाम को 4 बजे तक, क्योंकि वहाँ सूर्योदय थोड़ा लेट में अस्त जाते हैं। तो यहाँ जल्दी अस्त हो जाता है बोल के स्कूल भी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए सुबह का सेशन जो है सिर्फ संडे को होता है, और जो ऑफ डेज होता है जैसे कोई हॉलीडे आ गया, क्या सेकंड सैटरडे हो गया, तब इन लोग सुबह आ जाते हैं। नहीं तो 3 to 5 शाम को, ये हर रोज़ का है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। इसमें सारे के सारे बच्चा 3 से 5 आ जाता है। हाँ 5:10 भी हो सकता है, 5:15 भी हो सकता है, 5 बजे 10 मिनट पहले भी, जैसे वेदर का कंडीशन देख के बारिश आता है जल्दी छोड़ते हैं। लेकिन 2-3 घंटा के नीचे कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। और साइकिलिंग होने से तो 3 घंटा 4 घंटा लग ही जाएगा। अभी सारे के सारे नया बच्चा लोग हैं, उन लोग को फिज़िकल फिटनेस ज़्यादा कराता है, तो इन लोग के लिए अभी 2 घंटा में ही काम चला लेते हैं। आगे 2 महीना का छुट्टी है, उसमें सारे के सारे पेरेंट्स को बोल दिया है जब बच्चा लोग। सर वही मेरा सवाल भी वही था कि अभ्यास के लिए बच्चे जो है हमेशा से स्कूल जाते हैं, तो टाइम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा है। अभी वेकेशन आ रहा है, उसको यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि 2 महीने का उसमें अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो जाएगा, फिर बारिश होते हुए भी हम लोग 2 महीने में लास्ट जो 2 मंथ्स रहेगा, नवंबर अक्टूबर एंड टू दिसंबर, ठीक है ना, उसमें हम लोग काफ़ी हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, बच्चा लोग को फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो 2 महीना है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है।
सर आपने जो है माता पिताओं की भूमिका के बारे में बताया। अब आप हमें एक प्रशिक्षक के बारे में बताइए कि एक कोच का जो है खिलाड़ियों के जीवन में कितनी अहम भूमिका होती है। सबसे पहला पॉइंट मेरे लिए है, कोच को इम्पार्शियल होना है, किसी का तरफदारी नहीं करना चाहिए। हमको, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जो मेरे को सबसे अच्छा वही लगता है जो कोशिश करते हैं। जो दावेदार है, हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन फल मिलता नहीं है। फल आज नहीं मिलता, लेकिन फल कल मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है हर पेड़ एक ही साथ उतना ही फल दे। तो बच्चा लोग का भी उतना थोड़ा पेशेंस रखना। पेरेंट्स को भी हम रिक्वेस्ट करूँगा, उन लोग को भी थोड़ा पेशेंस रखे खुद का पास। आज फल नहीं मिलता है, कल ज़रूर मिलेगा। तो यही चीज़ बच्चा लोग को भी इसमें होना, जे हम फेल्योर हो गया, फेल्योर इज़ नॉट फाइनल, है ना। आज आप फेल्योर हो गए, कल आप सक्सेस हो सकते हैं। और सक्सेस तो मतलब अनएंडिंग प्रोसेस होता है। सक्सेस का कोई ये नहीं होता। आप जितना सक्सेस लेंगे, कल आपका ये मतलब ईगरनेस जो है और भी बढ़ते जाएगा। तो बच्चा लोग को भी ये चीज़ समझना है, जो आज हम नहीं हो रहे, कल हमको होना। तो उनको भी थोड़ा पेशेंस चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सीरियसनेस जो होता है। जो बच्चा ज़्यादा सीरियस है, उसका पेरेंट्स सीरियस है, वो बच्चा करेगा ही करेगा, मतलब सक्सेस होएगा ही होएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर जैसे कि इस बार जो है 5 पदक हासिल हुए हैं हमारे द्वीप समूह को। आने वाले समय में या फिर भविष्य में और अधिक पदक जो है हमें प्राप्त हो, तो इसके लिए क्या भविष्य की क्या योजनाएं हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए? ये अभी खेलो इंडिया जो है, पूरा इंडिया में अभी बहुत सारे सेंटर खुल गया। पहले 1-2 सेंटर था, दिल्ली, फिर त्रिवेंद्रम, फिर गुवाहाटी, लेकिन अभी हर स्टेट में ये सेंटर खुल रहा है। ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का ये है। ये देखते हैं जो ओलंपिक में हम लोग का जो मेडल का जो टाली है, हम लोग थोड़ा नीचे है, इसको ऊपर कैसे लिया जाए। तो यही चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी, यही जो सोच जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी आया है, हम लोग कोचेस का पास भी यही आया है। हाँ, अंडमान में, हाँ, जैसे मेनलैंड में पॉकेट्स होता है, बहुत सारे क्लब होता है, क्लब में आपस में टूर्नामेंट कराते हैं, तो ये होता है। तो ये इसका ही कमी अंडमान में है। फिलहाल साई एक पॉकेट हो गया, तो हमारा बच्चा लोग को भी हम टारगेट दिया है, पहले साई का साथ कॉन्टेस्ट करो। जब तक कॉन्टेस्ट नहीं होएगा तब तक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होएगा। कॉन्टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तब तो उन लोग के पास किलिंग पावर आएगा। एक जो टेंशन में उन लोग, जो पैनिक में जो इन लोग ये करते हैं, वो चीज़ थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके लिए खेलो इंडिया का सेंटर खुले, और भी थोड़ा एकेडमिक जो रेसिडेंशियल जो ये सेंटर है, और भी थोड़ा होने से बच्चा लोग का फ्यूचर अच्छा होगा, यही उम्मीद करता है। सर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चे देख रहे हैं, जो माता पिता देख रहे हैं, कोई अगर इस खेल में आना चाहता है, रुचि ले रहा है, तो उन बच्चों के लिए और उन माता पिताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले बच्चा लोग से पूछना है जो वो किस में इंटरेस्ट है। ऐसे पेरेंट्स का इंटरेस्ट लेके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बच्चा को भी कुछ नहीं मिलेगा। पहले बच्चा को देखना है जो बच्चा साइकिलिंग करना चाहता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो स्विमिंग भी करते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, या फिटनेस के लिए मेरे पास आता है। तो मैं वो सब बच्चे के लिए, मेरे पास, हम किसी का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं वही देखता हूँ जो बच्चा क्या चाहते हैं। उसको अगर साइकिलिंग में अगर इंटरेस्ट है, तो मैं ATM जैसा 24 घंटा उसका साथ हूँ। यहाँ स्टेडियम है, स्टेडियम में आके हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उधर मतलब OIS है, यूथ अफेयर स्पोर्ट्स है, राइड में आपका ओलंपिक वाला है। कोई भी जगह अगर उन लोग आके अगर ये करे, कांटेक्ट करे, तो उन लोग मेरे पास ही भेज देगा। लेकिन इंटरेस्ट बच्चा को होना चाहिए, बच्चा को, पेरेंट्स को नहीं। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि इंटरेस्ट जो है माता पिता को नहीं, बच्चे में होना चाहिए। तो जो बच्चे देख रहे हैं, लास्ट में, कार्यक्रम के अंत में, आप हमारे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? भाई बच्चों, तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें है उसमें जाओ। पेरेंट्स का
दबाव में आके दिल फुटबॉल में है, क्रिकेट खेलना, क्या साइकिलिंग करना, क्या एथलेटिक्स में आना, अपना दिल जिसमें, अपना मन जिसमें ये करता है, मतलब साथ है, उसका साथ ही जाना है। चाहे साइकिलिंग हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे स्विमिंग हो, कोई भी इसमें बच्चा जो चाहता है वही होना चाहिए। पेरेंट्स क्या चाहता है हम लोग वो नहीं देखेंगे। यही। बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी कि आपने साइकिलिंग के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी। आपसे बहुत कुछ जानने को मिला कि कुछ माता पिता ऐसे भी हैं कि वो चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है वो बच्चों में थोप देते हैं, वो वैसा देखना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे को जिस चीज़ में रुचि है उसमें जो है माता पिता को बढ़ावा देना चाहिए। इस संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ साइकिलिंग ही नहीं, ऐसे बहुत सारे खेल होंगे जिनमें आपको रुचि होगी। खेलों का जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम भूमिका होती है। आपको जो है खेल से जुड़े रहना चाहिए ताकि आपका शारीरिक तौर पर आपका विकास हो, मानसिक तौर पर आपका विकास हो। खेलों से तो जुड़ना ही चाहिए। अगर साइकिलिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो जैसे कि सर ने बताया कि मैं ATM की तरह जो है हमेशा अवेलेबल हूँ, तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का नाम है शुभेंदु सेन गुप्ता और आप यहाँ वेलोड्रम में आकर जानकारी ले सकते हैं। तो खेल खिलाड़ी के अगले अंक में एक और व्यक्तित्व के साथ हम हाजिर होंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।